और आज एलजी साहब के माध्यम से एक हाई लेवल कमेटी द्वारा यमुना की सफाई शुरू हो गई है। जो केजरीवाल सरकार का कार्यकाल था उसमें भी ऐसी योजनाएं बनी थी, लेकिन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में मूव करके उन चीजों को रोकने का प्रयास किया था या कहीं न कहीं बाधाएं डाली थी। और यमुना के जल में हम आचमन भी कर सकेंगे, स्नान भी कर सकेंगे और छठ मैया का त्योहार भी यमुना के तीर पर मनाया जाएगा। दिल्ली में भले ही अभी नई सरकार नहीं बनी हो, लेकिन यमुना की सफाई का अभियान तेजी से आगे बढ़ने लगा है। खुद दिल्ली के उपराज्यपाल ने इस बात की जानकारी दी। एलजी कार्यकाल की ओर से यमुना सफाई में लगी मशीनों के वीडियो शेयर किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान यमुना नदी की सफाई का वादा किया था। बीजेपी की जीत के बाद सरकार गठन से पहले ही इस पर काम शुरू हो चुका है। रविवार को राजधानी दिल्ली में यमुना नदी की सफाई के लिए ट्रैश स्कीमर, विड हार्वेस्टर और ड्रेज यूटिलिटी क्राफ्ट जैसी आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल किया गया। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने शनिवार को मुख्य सचिव और अतिरिक्त मुख्य सचिव सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण से मुलाकात की और उन्हें तुरंत काम शुरू करने को कहा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आरके पुरम की रैली में भी और उसके बाद विजय संकल्प यात्रा पूर्ण होने के पश्चात यमुना मैया की जय जयकार बोली थी। ये दिल्ली वालों के लिए एक तोहफा था और आज एलजी साहब के माध्यम से एक हाई लेवल कमेटी द्वारा यमुना की सफाई शुरू हो गई है। वीड हार्वेस्टर और थ्रैश स्किनर द्वारा यमुना की सफाई में आज जो अभियान चालू हुआ है, ये 4 लेयर में इस प्रोग्राम को एलजी साहब ने स्टार्ट किया है। आप उनके ट्विटर पर देख सकते हैं। सर्वप्रथम उन्होंने यमुना में से गाद निकालने का, गर्द निकालने का और सिल्ट निकालने का काम शुरू किया। दूसरे नंबर पे एसटीपी प्लांट्स जो है उनको ऑर्गेनाइज करने का काम चालू किया और जो शॉर्टफॉल है सीवरेज को ट्रीटमेंट करने का, उसको उन्होंने स्टार्ट किया। यमुना नजफगढ़ ड्रेन और यमुना में गिरने वाले अन्य सप्लीमेंट्री जो ड्रेन्स है उनकी सफाई का काम शुरू किया है। ये 4 लेयर में जो कार्यक्रम शुरू हुआ है, एक जल्द बड़ी टीम एमसीडी, पीडब्ल्यूडी, इरिगेशन एंड फ्लड डिपार्टमेंट, सीवरेज डिपार्टमेंट, ये 4-5 एजेंसियों को मिलकर और वीकली बेसिस पे इसकी मॉनिटरिंग करने के लिए डीपीसीसी को लगाया गया है और डीयूसी मशीन्स भी आज यमुना में नजर आई हैं। देखिए, ये सरकार की इच्छा शक्ति पर होता है। पिछले कार्यकाल में भी जो केजरीवाल सरकार का कार्यकाल था उसमें भी ऐसी योजनाएं बनी थी, लेकिन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में मूव करके उन चीजों को रोकने का प्रयास किया था या कहीं न कहीं बाधाएं डाली थी। वो सारी ऑन रिकॉर्ड है। मैं सोचता हूं कि आने वाले समय में यमुना जो दिल्ली की आत्मा है, जो दिल्ली का हृदय है, वो दिल्ली वालों के लिए जीवनदायिनी बनेगी और यमुना के जल में हम आचमन भी कर सकेंगे, स्नान भी कर सकेंगे और छठ मैया का त्योहार भी यमुना के तीर पर मनाया जाए। तो इसी के साथ मिलते हैं अगली खबर पर और ऐसी ही और खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ पंजाब केसरी दिल्ली पर। अगर आप ताज़ा खबरों के साथ हमेशा जुड़े रहना चाहते हैं तो अभी हमारे YouTube चैनल पंजाब केसरी दिल्ली को सब्सक्राइब करें। साथ ही Facebook और Instagram पर भी हमें फॉलो करना ना भूलें। आपका समर्थन ही हमारी ताकत है। धन्यवाद।